प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपकी क्लास फर्स्ट का जो हमारे आनंदमय गणित है उसका थर्ड चैप्टर है स्वादिष्ट आम। इस चैप्टर को हम समझेंगे कि हमें इसमें क्या सीखना है। इसमें हमारी 1 से लेकर 9 तक की गिनतियाँ हैं, तो आइए हम वो चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए। इस चित्र में क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए गिलहरी क्या खा रही है, आम खा रही है। और बहुत सारे पक्षी इस गिलहरी को आम खाते हुए देख रहे हैं। कुछ पक्षी गिलहरी को आम खाते हुए देख रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि आम जो है, जब गिलहरी आम खा रही है, आम धप से नीचे पेड़ से गिर जाता है। ठीक है, जब आम गिरा तो गिलहरी भी आम को लेने के लिए नीचे दौड़ी। तभी एक पक्षी आता है और अब कितने लोग आम खा रहे हैं? 2 लोग, क्योंकि एक तो गिलहरी भी खा रही है और एक पक्षी आ गया। तो अब 2 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। एक के साथ एक और आ गया तो कितने हो गए? 2। फिर एक और पक्षी आ जाता है। ठीक है, देखो अब यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3, तो टोटल कितने लोग हो गए? 3। अब 3 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। फिर एक और पक्षी आता है। अब कितने खा रहे हैं? 4। यहाँ 1 2 3 और 1 4। तोता भी आ गया। अब यहाँ देखो तोता के साथ में एक और कौन आ गया? एक और पक्षी उड़ के आ गया। तो कुल कितने पक्षी आम खा रहे हैं? 5 पक्षी आम खा रहे हैं। यानी कि एक एक करके जैसे जैसे पक्षी आते गए संख्या हमारी बढ़ती चली गई। ठीक है, फिर देखिए एक और पक्षी आ गया तो कुल कितने हो गए? 6 पशु पक्षी आम खा गए। फिर एक और पक्षी आ गया तो 7 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। फिर एक और पक्षी आ जाता है तो टोटल कितने हो गए? 8 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। फिर एक और पक्षी आ जाता है, अब कितने हो गए? 9 पशु पक्षी। टोटल कितने पशु पक्षियों ने आम खा लिया? 9। तो हमें कुल कितने, आज हमें इस पार्ट में कितने तक गिनती सीखनी है? 9 तक की गिनतियाँ सीखनी है। तो आओ बातचीत करें कि चित्र में दिखाए गए पक्षियों को पहचानें। आप इसमें देखिए कौन कौन सी पक्षियों को आप पहचान सकते हो। कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तो कौवा है, गिलहरी, वो कबूतर दिख रहा है, गौरैया दिख रही है, और ये छोटी वाली चिड़िया दिख रही है, एक मैना। यहाँ देखो तोता भी दिख रहा है। इस तरीके से हमें पक्षियाँ पहचानने हैं। ठीक है, फिर है कि शुरुआत में कितने पशु पक्षी आम खा रहे थे? तो सबसे पहले कौन ने आम खाया? केवल गिलहरी ने। फिर उसके बाद 2, एक गिलहरी और एक पक्षी। हर बार कितने पशु और पक्षी आते हैं? हर बार एक पशु पक्षी आता है, एक ही पक्षी बढ़ता है हर बार। पहले 1, फिर 2, फिर 2 एक और आया, 3, 3 से एक और हो गया 4। इस तरीके से 9 तक के हमारे बढ़ गए। 1 से 1 अधिक, 2 से 1 अधिक इत्यादि इतने होते हैं। ऐसा 9 तक करें। ठीक है, जैसे 1 से 1 अधिक 2 हो गए, 2 से 1 अधिक 3 हो गए, 3 से 1 अधिक 4 हो गए, 4 से 1 अधिक 5, 5 से 1 अधिक 6। इस तरीके से हमारे 9 तक हो जाएंगे। अंत में कितने पशु पक्षियों ने आम खाया? तो हमारे अंत में कितने पशु पक्षियों ने आम खाया था? 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल कितने पशु पक्षियों ने आम खाया? 9 पशु पक्षियों ने। अब यहाँ देखेंगे कि पक्षियों की संख्या का उंगलियों की संख्या से मिलान कीजिए। यहाँ कुछ पक्षियों की संख्या दे रखी है, आपको इनको गिनना है, इधर उंगलियों से आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले हम पक्षी देखेंगे कितने? 1 2 3 4। अब हमें उंगली देखनी है कि साथ में हमारे में 4 उंगली दिखाई दे रही हैं। तो देखिए ये साथ में हमारे 4 उंगली दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4। तो इस चित्र को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। फिर है हमारा, इसमें देखिए 1 2 3 4 5। अब हम देखेंगे 5 उंगली कहाँ है? इस वाले हाथ में। 1 2 3 4 5, 5 उंगलियाँ हो गई। अगले में देखो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 पक्षी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए 7 पक्षी कहाँ दिखाई दे, उंगलियाँ कहाँ हैं? 1 2 3 4 5 और 1 2 7 हो गई 7। अब यहाँ जो बचे हैं वो इससे जुड़ जाएगा, हम इनको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और कहीं दिखाई दे रहा होगा 11 9। तो टोटल हमारे कितने हो गए? यहाँ 9। इस तरीके से हमें इनको गिनना है, पक्षियों को इनसे मिलान करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि उंगलियों की संख्या का बिंदुओं की संख्या से मिलान कीजिए। एक करके दिखाया गया है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 3 उंगलियाँ हैं, तो यहाँ 3 बॉल को इससे मिलान किया गया है। इसी तरह यहाँ कितनी उंगलियाँ दिखाई दे रही हैं? 5 उंगलियाँ। तो 5 बिंदु हमारे कहाँ हैं? इस वाले में जोड़ देंगे। यहाँ कितनी उंगलियाँ हैं? 4। तो 4 को 4 से मिलान करेंगे। यहाँ कितनी उंगलियाँ दिखाई दे रही हैं? 6।
तो यहाँ इसको 6 से मिलान कर देंगे। आओ खेलें उंगलियों का जादू। अपने मित्र को कोई भी 3 उंगली दिखाइए। आपके मित्र को भी अपनी कोई 3 उंगलियां किसी अलग तरीके से दिखानी है, जैसे 2 उंगली एक हाथ की एवं 1 उंगली दूसरे हाथ की। इसी प्रकार यह खेल अन्य संख्याओं के लिए भी खेला जा सकता है। 2 हाथों से 4 उंगलियां कितने प्रकार से बनाई जा सकती हैं, वो आप इसको बच्चों के साथ, इसको आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। आओ बाहर खेलें। अब यहाँ देखिए कुछ बच्चे गेम खेल रहे हैं। देखते हैं कौन सा गेम खेल रहे हैं कि बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर गाना गाते हुए गोल घेरे में घूमेंगे। एक बच्चा ताली बजाएगा और कहेगा 4। सभी बच्चे हाथ पकड़कर 4-4 के समूह बनाएंगे। जो बच्चे 4-4 के समूह में सम्मिलित नहीं होंगे वे अन्य समूह के बच्चों को गिनकर बताएंगे कि उन्होंने संख्या के अनुसार समूह सही बनाया या नहीं। इसी तरह 9 तक की संख्याओं को बोलकर खेल जारी रख सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी खेलते हैं कि हमने खेला है कि बोलो भाई, बोल भाई कितने, तो कोई भी संख्या बोलो, बच्चे आपस में गले मिल जाते हैं। अगला है मेरा कला दिवस। एकता एक दिवस 31 अक्टूबर पर बच्चों के लिए कला प्रतियोगिता आयोजित की गई। रेखा खींचकर प्रत्येक बच्चे को सामान उपलब्ध कराइए, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो ये हमें बच्चों के साथ में कला दिवस स्कूल में मनाना है, तो हम इसको बच्चों के साथ में करेंगे। आइए पता करने में बच्चों की सहायता करें कि उनके पास सामान पर्याप्त है या नहीं। तो बच्चों की संख्या से कम या अधिक या बराबर के पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ हमें देखना है, यहाँ निशान लगाने हैं। जैसे ये क्या एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो बच्चों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। बच्चों की संख्या 4 है, तो बच्चों की संख्या से अधिक है या कम। बोर्ड तो हमारे 2 ही दिखाई दे रहे हैं, तो बच्चों की संख्या से कम है, तो यहाँ टिक करेंगे। बच्चों की संख्या के बराबर है, नहीं। अब ये देखिए पेपर है, पेपर कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। बच्चों की संख्या से अधिक। पेन कलर कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, वो भी बच्चों की संख्या से अधिक। पेंसिल गिन लो, 1 2 3 4 बराबर है, तो बराबर पे निशान। इरेजर देख लो, इरेजर कहाँ है, एक ही इरेजर, ये रही, मुझे तो एक ही दिखाई दे रही है, तो कम पे निशान लगा देंगे। इसके बाद है कि आओ करें। उचित खाने में सही का चिन्ह लगाकर बताइए कि किसकी संख्या अधिक है। अब यहाँ सेब गिनो, 1 2 3 4 5 6। केला गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो केला ज़्यादा है। उचित खाने में सही का चिन्ह लगाकर बताइए किसकी संख्या कम है। यहाँ रोटियाँ गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ कितनी है, 1 2 3 4 5, इसकी कम है। उचित खाने में सही का चिन्ह लगाकर बताइए कि किसकी संख्या कम है। 1 2 3 4, बच्चे कितने हैं, 4। बॉल कितनी है, 6, तो इनकी संख्या कम है। आओ खेलें उंगलियों का खेल। इस खेल को अपने मित्र के साथ खेलिए। अब आपको कुछ उंगलियां दिखानी हैं, जैसे 4 उंगलियां दिखाइए। फिर आपके मित्र को 4 से कम उंगलियां दिखानी होंगी। बच्चों से चर्चा करें कि क्या वे इससे अधिक संख्या में उंगलियां दिखा सकते हैं, क्या इसे किसी अन्य तरीके से दिखाया जा सकता है, या क्या इससे कम किसी अन्य तरीके से दिखाया जा सकता है। तो ये बच्चों के साथ हमें खेल खेलना है। आओ संख्याएँ लिखें। अब हमें बच्चों को 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़िए कि ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास त्रिभुज बनाइए जो संख्या 1 में है। तो यहाँ चित्रों को देखना है और उसके पास त्रिभुज बनाना है जिनकी संख्या 1 में है। जिनकी संख्या 2 में है उनके पास गोला बनाना है। जिनकी संख्या 3 में है उनके पास आयत। जिनकी संख्या फिर 4 में है उनके नीचे 4 लिखना है त्रिभुज में। इसी तरीके से हमें ये काम कंप्लीट करना है। 7 8 9 का भी इसी तरीके से। अब इनको मिलान करना है, चित्रों को गिनना है, संख्याओं से मिलान करना है कि 1 2 3 4 5 6 7। फूल कितने हैं, 7। 1 2 3 4 5। हाथी कितने हैं, 5। 1 2 3। घर कितने हैं, 3। गिनिए और रंग भरिए। 8 तारों में रंग भरिए। तो यहाँ टोटल तारे में से हमें कितने में 8 भरना है, 8 में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 को छोड़ देंगे, 8 में रंग भर देंगे। 5 फूलों में रंग भरो। इसी तरह 5 फूलों में रंग भरने, बाकी छोड़ देंगे। 6 गेंदों में रंग भरना है, बाकी की छोड़ देंगे। 1 से 9 तक की संख्याओं को रेखा खींचकर क्रम में मिलाते हुए एक रास्ता बनाइए। ध्यान रखें कि रेखा एक दूसरे को काटे नहीं। तो जैसे 1 पे 2 पे गई, 2 से 3 पे, 3 से 4, फिर 4 से 5, 5 से 6, फिर 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 का हो गया। फिर ऐसे ही एक इसको क्या करना है कि ब और स, ठीक है।
नटखट बंदर ने, ये कार्ड्स दे रखे हैं, संख्या कारण है ये। नटखट बंदर ने संख्या कारण नीचे गिरा दिए। इन संख्या कारणों को छोटी से बड़ी संख्या क्रम में लगाइए। ये कुछ संख्या कारण है, इनको आपको क्रम में लगाना है। जैसे ये रही, सबसे पहले 8, फिर 5, फिर 3, फिर 2, अच्छा सॉरी 6 भी रह गया। 8, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2। एक बिल्ली पृष्ठ के ऊपर से घूमती हुई चली गई। छिपी संख्याओं को लिखिए। जैसे 5, 6, यहाँ पे क्या आएगी 4, 5, 6 और 1 7, 1 2 3 4, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, फिर 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 दे रखी है, 6 के बाद 7। सबसे बड़ी संख्या में लाल रंग भरिए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 9, तो 9 में हमें लाल रंग भर देना है। इसमें कितने पीले डिब्बे हैं गिने और लिखें। हमें पीले डिब्बों को गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने डिब्बे 8, तो हमें लिख देना है। गिनकर बताइए कि चित्र में कितने जामुन है, संख्या लेकर जामुन गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8, जामुन भी कितने 8। गिनकर बताइए कि चित्र में कितनी भीड़ है। अब भीड़ गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितनी भीड़ दिखाई दे रही है 7। किन्हीं 4 फलों के चित्र बनाइए। यहाँ पे जो फल आपको पसंद हो उनके चित्र बना लेना। जैसे 3 तो ये दिखाई दे रहे हैं, एक जामुन, चारों के फल बना देंगे। कौन से 2 समूहों में कुल 8 फल हैं, उन पर घेरा लगाओ। कुल 8 करने हैं, तो 1 2 3 4 5 ये 3 ये 8, दोनों को मिला के 8 कर देंगे। कौन से 2 समूह में कुल 7 छतरियाँ हैं, तो 4 ये रही, 3 ये रही, 7 हो जाएंगी। संख्या में क्या कम है, प्याले या चम्मच है। देखो पहले प्याले गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, चम्मच गिनो 2 2 4 2 6, तो चम्मच कम है, निशान लगा देंगे। ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर फिनिश। उम्मीद करती हूँ आपको 1 से 9 तक की संख्याओं की पहचान आराम से हो गई होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।